नमस्कार। मैं अशोक कुमार गुप्ता, प्रदेश अध्यक्ष विद्युत पेंशनर हितरक्षक संघ, आपके सामने पुनः कुछ बातें करने उपस्थित हूँ। साथियों, जैसे कि आपने देखा है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 42% डीए की घोषणा नियमित कर्मचारियों हेतु कर दी है, लेकिन उनका ध्यान हम पेंशनर्स की ओर तो है ही नहीं और हम कई महीनों से 33% महंगाई राहत पर ही अटके हुए हैं। दिखावे के लिए सहमति पत्र छत्तीसगढ़ राज्य को भेजने की कवायद बार बार की जाती है और छत्तीसगढ़ राज्य को सहमति देना नहीं है, क्योंकि उन्हें अधिक पैसा देना पड़ता है। इसलिए वे चाहते हैं कि जहाँ तक सहमति ना देना पड़े तब तक टाला जाए, और यही चल रहा है। और वो कहते हैं कि सांडों की लड़ाई में बाड़ी चौपट, तो वैसे ही कुछ हो रहा है। दो राज्यों की आपसी टसल के कारण हम पेंशनर्स भुगत रहे हैं। अब इसका हल क्या है? आप विगत 1-2 साल से देख रहे हैं कि पेंशनर्स अपने स्तर पर बहुत ज़्यादा उद्वेलित भी है और यह चाह भी रहा है कि आर पार की लड़ाई हो और राज्य सरकार पेंशनर्स की मांगें मानने के लिए बाध्य हो। लेकिन रास्ता तो कुछ दिख नहीं रहा है। रास्ता निकालने की कोशिश की गई है, लेकिन वो फलीभूत हुई नहीं है। एकता बनाने का हर संभव प्रयास किया गया है और किया भी जा रहा है, लेकिन एकता बन नहीं पा रही है। न सिर्फ विद्युत पेंशनर्स के बीच में एकता बन पा रही है, बल्कि राज्य पेंशनर्स में भी आपसी फूट इतनी है कि वे भी कोई बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं कर पा रहे हैं। राज्य पेंशनर्स और विद्युत पेंशनर्स की 99% की जो प्रमुख मांगे हैं लगभग एक सी हैं। यदि उनकी मांगे मान ली जाती हैं तो निश्चित रूप से उनके तारतम्य में हम लोगों की मांगे भी स्वतः बहुत सी मान ली जाएंगी। लेकिन ना वे अपनी मांगे मना पा रहे हैं, ना हम अपनी मांगे मना पा रहे हैं, और एकता के अभाव में राज्य सरकार भी बड़े मजे में है। वह भी हमारा तमाशा देख रही है। एकता बनाने की कोशिश की गई, लेकिन कारण जो भी है एकता बन नहीं पाई है। अब जो संघर्ष समिति विद्युत पेंशनर्स की बनी है वह अपने स्तर पर आंदोलन चला रही है, और जो संघर्ष समिति में शामिल नहीं किए गए हैं वे भी अपने अपने स्तर पर आंदोलन कर रहे हैं। और विद्युत पेंशनर हितरक्षक संघ का जहाँ तक सवाल है तो उसने भी लगातार कोशिश की है कि वह पेंशनर्स हित में अपने कार्यक्रम चलाए, और ज्ञापन देने का सिलसिला तो चल ही रहा है। सब संगठन ज्ञापन दे रहे हैं, बार बार उन्हीं को ज्ञापन दिया जा रहा है। वही कलेक्टर हैं, वही सांसद हैं, वही विधायक हैं, वही सीएमडी हैं, वही सी हैं। वही प्रक्रिया बार बार दोहराई जा रही है। हम भी वैसा ही कर रहे हैं और दूसरे संगठन भी वैसा ही कर रहे हैं, लेकिन उसका परिणाम कुछ निकल नहीं रहा है, क्योंकि हम गोल गोल चक्कर वहीं वहीं घूम रहे हैं और उन्हीं की परिक्रमा कर रहे हैं जिनके पास अभी फिलहाल कोई पावर रह नहीं गया है हमारी मांगों को हल करने का। अब इसे यह है कि आत्मसंतुष्टि कह लें या एक यह दिखावा कह लें कि यार हम कुछ तो कर रहे हैं, इसलिए दिखाने के लिए जो कर रहे हैं, हमारी बात हो चाहे किसी और की बात हो, सब वही कर रहे हैं। अब बड़ा आंदोलन खड़ा करने की जहाँ तक बात है तो मेरा तो बार बार यही कहना है कि क्षेत्रीय स्तर पे आंदोलन करने से कुछ होता नहीं है। क्षेत्रीय स्तर पे ज्ञापन देने से, धरना देने से, प्रदर्शन देने से एक संदेश जरूर जाता है कि कुछ आंदोलन हो रहा है, लेकिन भाई जब तक आप राजा जहाँ रहता है उस गढ़ को आप अपने जद में नहीं लोगे, वहाँ जाकर आप अपना प्रदर्शन धरना नहीं करोगे, तो क्षेत्रीय स्तर पे आप सामंत स्तर पे, जमींदार स्तर पे, या और भी आप कह लो छोटे, मतलब जो भी आपके किले हैं या छोटे छोटे आपके गढ़ हैं, वहाँ आप हमला करते रहो, उससे राजा को कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। और वही हो रहा है। एक कोशिश जरूर की थी विद्युत पेंशनर हितरक्षक संघ ने,
अपने स्तर पर यूनाइटेड फोरम को साथ में लेकर और पेंशनर कल्याण संघों को साथ में लेकर और अन्य संगठनों का भी आह्वान किया था हमने कि वे भी हमारे साथ में आए। और हमने कोई ऐसा मोर्चा नहीं बनाया, कोई ऐसा संगठन नहीं बनाया, कोई नाम नहीं दिया, बस ये कहा कि भाई जितने संगठन हो सकते हैं सब शामिल होकर आगे आएँ। और भोपाल में जो 13 तारीख को, अभी 13 जुलाई को जो, सॉरी 13 जून को जो आंदोलन किया गया है उसमें शामिल होकर अपना एक शक्ति दिखलाएं, एक ताकत दिखलाएं। लेकिन उसका भी विरोध हुआ और बहुत से सूत्रों से ऐसी खबर मिली है कि उस आंदोलन को फैल करने की भी कोशिश की गई, लेकिन इसके बाद भी आंदोलन हुआ और काफ़ी हद तक सफल भी रहा। हम तो किसी आंदोलन का विरोध आज भी नहीं कर रहे हैं, कल भी नहीं किया है, बशर्ते और जो आंदोलन वो कर रहे हैं उन्हीं के साथ साथ हम भी अपना आंदोलन कर रहे हैं। हम भी ज्ञापन दे रहे हैं। अभी कलेक्टर को जाके पूरे 23 तारीख को हमने पूरे प्रदेश स्तर में एक कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने का सिलसिला चलाया। कलेक्टर को इसलिए कि कलेक्टर जिला स्तर पे मध्य प्रदेश शासन का प्रमुख अधिकारी होता है और शासकीय तौर पर उसको ज्ञापन सौंपने का मतलब ये होता है कि हमने ज्ञापन सरकार को सौंपा और उसका एक एक्नॉलेजमेंट रहता है कि भाई शासन को ज्ञापन सौंपा गया। अब आपने किसी मंत्री को सौंपा, किसी विधायक को सौंपा, किसी अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति को सौंपा, लेकिन वो ज्ञापन की आपको वो वैल्यू नहीं रहती जो एक शासन स्तर पे आपने कलेक्टर को सौंपा। तो कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने का मतलब ये है कि आपने सरकार को ज्ञापन सौंपा। तो यह अभियान भी चलाया गया 23 अभी जून को और लगभग 16-17 स्थानों पर विद्युत पेंशनर हितरक्षक संघ और उनके सहयोगी ने ज्ञापन सौंपा है। और उससे भी एक मतलब भरी बरसात में, भोपाल में तो जैसे कि बहुत ही मौसम ख़राब था, अन्य स्थानों पर भी ख़राब था, कई जगह तो लोग बाग जा ही नहीं पाए ज्ञापन सौंपने, लेकिन भोपाल में जैसे हम लोग कम से कम 15-20 लोग किसी भी तरह इकट्ठे हुए और ज्ञापन सौंपा गया। तो प्रक्रिया चल रही है, आंदोलन चल रहे हैं, लेकिन उसका कोई हल निकल नहीं रहा है। और मैं बार बार कहता हूँ कि जब तक एकता नहीं बनेगी आपस में, जब तक कोई उसका हल निकलने वाला भी नहीं है। आप करते रहिए, हम करते रहिए, आत्मसंतुष्टि के लिए ठीक है, पेंशनरों को दिखाने के लिए ठीक है कि भाई आंदोलन किया जा रहा है और हम कर रहे हैं यार, कोशिश तो कर रहे हैं, सफलता मिल रही नहीं है तो हम क्या करें। लेकिन इससे होना कुछ नहीं है। अभी क्या है कि देखिए चुनाव निकट आते जा रहे हैं। अब स्थिति ये हो रही है कि जैसे रिपोर्ट समाचार पत्रों में भी है, व्हाट्सएप वगैरह और अन्य सोशल मीडिया में भी है कि सरकार की स्थिति उतनी मजबूत नहीं रह गई है और यह भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि सत्ता परिवर्तन हो भी जाए। तो सरकार भी थोड़ी सी सहमी हुई है, डरी हुई है और उसने अब अलग अलग वर्गों से संपर्क करना शुरू कर दिया है। मेरे कॉलोनी में भी एक मंत्री महोदय आए थे, एक डॉक्टर साहब हैं, उनके इधर उन्होंने मीटिंग बुलाई थी, मैं भी उसमें गया था। और लेकिन वहाँ वो बात नहीं हो पाई जो हम करना चाह रहे थे। वो एक जनरल मीटिंग थी, संपर्क उनके मंत्री महोदय का संपर्क था और उनका यही कहना था कि भाई आप हम लोगों का ख्याल रखिए। लेकिन मैं चूँकि वहाँ अन्य लोग भी उपस्थित थे इसलिए मैं अपनी बात वहाँ कह नहीं पाया और कोशिश करूँगा कि उनसे अलग से समय लेके विद्युत पेंशनर्स की बात की जाए। वे सरकार में बड़े पावरफुल मंत्री हैं और कोशिश ये की जाएगी कि उनके माध्यम से बात सरकार तक पहुंचाई जाए। लेकिन पूरे क्षेत्र में, मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ कि पूरे मध्य प्रदेश में अब जो भी आपके सत्ताधारी दल हो या विपक्ष के जो बड़े नेता हैं वो आप लोगों से संपर्क करेंगे। तो उन लोगों से संपर्क जब आपका हो या आप उनसे संपर्क करें तो साफ शब्दों में कहें कि भाई आप अगर हमारा साथ दोगे तो हम आपका साथ देंगे। आप हमारी ये जो 1-2 मांगे हैं प्रमुख, इनको आप पूर्ति या तो चुनाव के पहले कर दो। सत्ताधारी दल के लोग अगर मिलते हैं तो उनसे कहिए कि आप चुनाव के पहले हमारी 2 मांगे हैं, एक ये ट्रेजरी से पेमेंट की, शासकीय गारंटी की पेंशन की, और डीआर की, कि डीआर भाई हमको जब टैरिफ में जोड़ के हमारा पैसा वसूल कर लिया जाता है तो पूरा पैसा हमको दिया जाए और राज्य पेंशनर के आदेशों से हमको कोई मतलब नहीं है। सरकार हमको पैसा देती नहीं है, विद्युत कंपनी हमको पैसा देती नहीं है, वह तो आप हमारा पैसा जो भी महंगाई पेंशन
और महंगाई राहत पे खर्च होता है वो आप उपभोक्ताओं से वसूल कर लेते हैं। और जब उपभोक्ताओं से वसूल कर लिया है तो वो पैसा हमको दिया जाए। सीधी सीधी 2 मांगें आप समझा दीजिए और उनसे कहिए कि अगर हमारी मांगें वे मान लेते हैं तो हम उनका साथ देंगे, अदरवाइज भाई हम अपना विचार करेंगे। कम से कम आपको वोट तो हम देंगे नहीं, क्योंकि जब आप हमारा ख्याल नहीं रख रहे हैं तो आपका ख्याल हम क्यों रखें। सीधे साफ शब्दों में कहिए। और हो सकता है राज्य पेंशनर या अन्य पेंशनर संगठन एक अभियान भी आगे चल के चलाएं, जैसा पिछली बार भी हुआ था नगर निगम वगैरह के चुनाव जब हुए थे कि भाई हम पेंशनर्स हैं, आप हमारे घर पे वोट मांगने मत आइए, क्योंकि आपने हमारा कोई ख्याल नहीं रखा है तो हमसे आप मतदान आपके पक्ष में करने की उम्मीद नहीं करिए। देखिए इसमें अंतर रखना पड़ेगा, हम मतदान का बहिष्कार नहीं कर रहे हैं। मतदान का बहिष्कार एक अपराध है और मतदान के बहिष्कार का हम आह्वान भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन मतदान किसको करना है हम उस अधिकार के बारे में बता रहे हैं कि यदि आप हमारी मांगे नहीं मानेंगे तो हम आपके पक्ष में मतदान नहीं करेंगे। अब हम मतदान कहाँ करेंगे हमारे विवेक पे निर्भर करेगा। जो हमारा साथ देगा हम उसका साथ देंगे, हमारा नारा रहेगा। तो इस तरह का भी अभियान चलाया जा सकता है और चलाया जाएगा ऐसा मुझे लग रहा है। तो देखिए आपको अगर कुछ लेना है तो आपको खुल के सामने आना पड़ेगा। और एक बात और बोल रहा हूँ मैं कि बहुत से हथकंडे अपनाए जाएंगे, आपको इमोशनल भी थोड़ा सा मजबूर किया जाएगा या विचारधारा के नाम से मजबूर किया जाएगा, धर्म के नाम से, जाति के नाम से, बहुत सी ऐसी चीज़ें आएंगी। आप देखिएगा ये तो राजनीति है और राजनीति में बोलते हैं कि एवरीथिंग इज फेयर, लव एंड वार, तो वही चीज़ होना है। तो आपको अब ये सोचना है कि भाई हम किस चक्कर में पड़ेंगे और वोट कैसे देंगे। आपको अपने अधिकार चाहिए, आपको अपने पेंशन ट्रेजरी से चाहिए, शासन की गारंटी चाहिए और समय पे डीआर चाहिए। तो आप ये सब बाकी चीज़ों के चक्कर में मत पड़िएगा और अपने अधिकारों को पाने के लिए अपने मतदान का उपयोग करिएगा। अब दूसरी चीज़ ये हो जाती है कि आंदोलन तो बहुत कर लिया, ज्ञापन भी हो गए, विज्ञापन भी हो गए और चल रहा है, धरना प्रदर्शन भी चल रहा, हो सकता है आगे भी एक और आंदोलन कोई आयोजित करे। तो मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि चाहे राज्य पेंशनर कोई आंदोलन करे या कोई अन्य विद्युत पेंशनर्स भोपाल में आंदोलन करे, हम उसका पूरा साथ देंगे। वो हमें बुलाए या ना बुलाए, जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं कि अगर नहीं बुलाएगा तो हम आम पेंशनर्स की तरह जाएंगे, आम पेंशनर्स की तरह सामने की दर्शक दीर्घा में बैठेंगे, उनकी बातें सुनेंगे और अपने जितने भी समर्थक हैं उनको लेके जाएंगे, उनका संख्या बल बढ़ाएंगे। हम किसी भी आंदोलन का विरोध नहीं करेंगे। और हमारे जबलपुर के अध्यक्ष श्री PS मथारू जी ने इस सिलसिले में तो एक बड़ा अच्छा महत्वपूर्ण वीडियो भी डाला है और उन्होंने ये संकल्प भी लिया है कि जबलपुर में वे सभी संगठनों की एक बैठक बुलाएंगे और कोशिश ये करेंगे कि कुछ मुद्दों पर सभी संगठन एक हों और कोई भी संगठन अगर जबलपुर में आंदोलन करेगा तो वे बिना बुलाए जाएंगे और उस आंदोलन को पूरा समर्थन देंगे। तो ये एक अच्छी पहल है। वही हमारा भी शुरू से एक विचार रहा है कि विद्युत पेंशनर हितरक्षक संघ किसी का भी विरोध नहीं करेगा। कोई हमारा विरोध भले करते रहे, हम उसको सर आंखों पे लेंगे और अपनी कमियां दूर करने का प्रयास करेंगे, लेकिन हमारे आंदोलन में हम अपेक्षा करेंगे कि सब हमारा साथ दें। और कोई दूसरा भी आंदोलन करेगा किसी तरह का, कोई ऐसा आप कार्यक्रम लाएंगे तो हम उसका सहयोग करेंगे। आपने देखा होगा कि उनका ज्ञापन कार्यक्रम चला है तो हम लोगों ने भी ज्ञापन दिया है, उन्होंने धरना प्रदर्शन किया है तो हमने भी धरना प्रदर्शन किया है, उन्होंने अपने अपने स्तर पर रैलियां निकाली हैं या धरना प्रदर्शन किया। हमने भोपाल में 13 जून को रैली प्रदर्शन की है और सफल रैली प्रदर्शन की है। तो हम तो उनका सहयोग कर रहे हैं, उनके आंदोलन के क्रम को ही अपने हिसाब से, या भाई हमको जो डेट शूट कर रही है, जो तिथियां शूट कर रही हैं, जो स्थान शूट कर रहे हैं, उस हिसाब से हम अपना आंदोलन भी चला रहे हैं। तो कुल मिला के ये है। लेकिन बार बार मैं फिर वही कह रहा हूँ कि भाई एक होके ये सब चीजें क्यों नहीं की जा सकती। भाई फ्रैक्शन है, एक दो नेताओं में फ्रैक्शन है, वो भाई उसको अलग करो। आप फ्रैक्शन अपनी जगह रहने दो, चलता रहेगा, वो बाद में कभी निपटते रहेंगे। लेकिन सिर्फ एक दो व्यक्तियों के आपसी खींचतान के कारण पूरे विद्युत पेंशनर्स को या राज्य पेंशनर्स को इतना भारी क्षति पहुंचाना किसी भी हित में ठीक नहीं है। बार बार मैं व्हाट्सएप पे देखता हूं कि हर पेंशनर, आम पेंशनर खासकर,
सभी ये चाहते हैं, या और भी संगठनों के जो मतलब न्यूट्रल निष्पक्ष नेता हैं वो सब चाहते हैं कि यार एकता बन जाए, एकता बन जाए, और आप सबसे ज़्यादा मैसेज उसी बारे में आते हैं कि एकता किसी तरह बन जाए। लेकिन एक तरफा पहल से कुछ होता नहीं है ना, सामने से कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। आप ये देखिए कि विद्युत पेंशनर हितरक्षक संघ का तो खुला ऑफर है कि भाई हम एक होने के लिए तैयार हैं, बाकी पेंशनर संगठन भी बहुत से लोग तैयार हैं कि भाई आइए एक होइए, एक होइए, एक होइए, लेकिन सामने से जिसके हम अपेक्षा कर रहे हैं कि वे भी अपना कोई रिस्पांस करेंगे, तो वे कोई रिस्पांस कर रहे नहीं। तो ये जो एक कम्युनिकेशन गैप है, इसको कैसे भरा जाए, ये थोड़ा सा एक है, और कोशिश चल रही है, देखिए कैसा क्या होता है। अभी अब बीच में यूनाइटेड फोरम ने हमारा समर्थन किया है, साथ दिया है। यूनाइटेड फोरम के जो VKS परिहार साहब हैं, वे दौरा कर रहे हैं सभी जगह, अभी जाएंगे, वे सभी CMD से मिलेंगे। तो उस सिलसिले में वहाँ के जो जितने भी संगठन हैं उनको भी वो बुलाएंगे और उनसे भी चर्चा करेंगे। तो हो सकता है उनकी मध्यस्थता में कोई ऐसी बात निकले कि एक फिर से मतलब ये सब लोग एक हो जाएं। नियमित कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, कंपनी कैडर, अभियंता संघ, ये भी साथ में आए और पेंशनरों के सभी संगठन भी साथ में आए, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई तो हम लोगों की, हमारे अधिकारों की, हमारे मांगों की सरकार से है, और सरकार से भी लड़ाई नहीं है। सरकार से तो पहले तो अनुरोध है कि यार हम अनुरोध कर रहे हैं कि सरकार हमारी बात मान ले, क्योंकि हम लड़ने की मतलब क्षमता भी नहीं रखते, और लड़ने का हश्र कोई अच्छा होता नहीं है। क्योंकि लड़ने से होता क्या है कि एक दूसरे में और वैमनस्यता बढ़ती है, एक दूसरे में और दूरी बढ़ती है, और एक जिद पकड़ लेती है कि भाई हमको तो अब मानना ही नहीं है, आप कुछ भी कर लो। जो हमारे एक मतलब अब वही प्रसंग बस आ जाता है कि हमारे एनर्जी मिनिस्टर इसी बात पे नाराज हैं, और हमारे एनर्जी जो कहना चाहिए सेक्रेटरी, वो भी एक जिद पकड़ लिए हैं कि आपने ऐसा किया, आपने वैसा किया, इसलिए हम आपकी बात आप सुनेंगे नहीं, आपको जो करना है, जितना करना है आप कर लो। तो ये कोई अच्छी चीज नहीं है। आप प्रशासन में हो, आप सत्ता में हो, आपको सबकी सुनना चाहिए, और इस तरह की मतलब जो एक जिद रहती है वो किसी भी परिप्रेक्ष्य में अच्छी होती नहीं है, और इससे अंततोगत्वा दोनों पक्षों को नुकसान होता है। सरकार को भी नुकसान होता है, जो सामने फरियादी है उसको भी नुकसान होता है। तो मेरा कहने का कुल आशा ये है कि अब आगे किया जाए। देखिए आंदोलन का सब चीज हो चुकी है, जो कर सकते थे वो कर चुके हैं। अब कोई अगर सब संगठन मिलकर एक बड़ा आंदोलन करते हैं तो वो बड़े आंदोलन की स्थिति बनेगी। और दूसरा ये है कि अब जैसा मैंने बोला कि अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों से, किसी भी दल के हों, किसी भी राजनेता हों, या अच्छे पदों पर रहे हों, या विपक्ष के नेता हों, जो भी आपको ऐसा लगता है कि ये सरकार तक हमारी बात पहुंचा सकता है, ये विपक्ष तक हमारी बात पहुंचा सकता है, उनसे आप संपर्क बढ़ाइए। आपको पूरा प्रतिनिधि मंडल 50-100 आदमी लेके जाने की जरूरत नहीं है। आपके व्यक्तिगत संपर्क जिनसे हैं उनके पास जाइए, 2-4-6 लोग जाइए और उनको अपनी बात समझाइए कि भाई इसकी फिजिबिलिटी, सबसे बड़ी चीज है कि मांग की फिजिबिलिटी क्या होती है। तो विद्युत पेंशनर्स के मामले में तो मतलब ये है कि सरकार को कुछ करना ही नहीं है, सरकार के ऊपर कोई भार नहीं आता, किसी तरह की कोई परेशानी है ही नहीं। राज्य पेंशनर्स की बात हम मान लेते हैं कि राज्य पेंशनर को जो महंगाई राहत देते हैं या अन्य चीज देते हैं वो राज्य अपने खजाने से देता है, लेकिन विद्युत पेंशनर के साथ में तो ऐसी कोई बात ही नहीं है। उत्तर प्रदेश में कितना बढ़िया मॉडल चल रहा है कि 2016 से शासकीय ट्रेजरी से शासकीय गारंटी के तहत वहाँ के विद्युत पेंशनर को पेंशन और DRPR सब ट्रेजरी के माध्यम से मिल रहा है। तो वो मॉडल हमारे इधर क्यों लागू नहीं किया जा सकता? राज्य शासन का एक पैसा खर्च नहीं होता, विद्युत कंपनियों का एक पैसा खर्च नहीं होता, विद्युत पेंशनर का जो भी खर्च होता है पेंशन पे, DR पे, या और भी कई जो भी चिकित्सा सुविधा है, जो भी कह लो आप, सब तरह का खर्च आप टैरिफ में जोड़ के विद्युत उपभोक्ताओं से एडवांस में वसूल कर लेते हो। तो किसी का कोई पैसा नहीं लग रहा, वो जनता का पैसा लग रहा है, और जनता का पैसा भी आपके पास आ गया है, तो उस पैसा को विद्युत पेंशनर को देना है। ये बात आप अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों को समझाओ कि इसमें सरकार को भी फायदा है। सरकार को इस लिहाज से फायदा है कि जो पेंशन ट्रस्ट बना है उसमें जो 50, 60, 70 हजार करोड़ रुपए जमा करने की बात की जा रही है, और जो नियम के आधार पर बाध्यता भी है, उस बाध्यता से सरकार को मुक्ति मिल जाएगी। कोई जरूरी नहीं रह जाएगा कि सरकार या विद्युत कंपनियां उसमें फिर इतना पैसा जमा करने के लिए बाध्य हों, क्योंकि हमको जब
ट्रेजरी के थ्रू पेमेंट मिलने लगेगा तो विद्युत पेंशनर भी उस पर जोर नहीं डालेंगे कि भाई आपने ट्रस्ट में पैसा कितना जमा किया कि नहीं किया है। और जब कंप्लेंडर या शिकायतकर्ता या एक पक्ष जिसके लिए ये पेंशन ट्रस्ट बनाया गया है वही जब इसमें कोई मतलब नहीं कहेगा कि आप इसमें पैसा जमा करिए करिए या ना करिए, तो फिर सरकार उसमें कितना पैसा जमा करती है, विद्युत कंपनियां कितना पैसा जमा करती है, उन दोनों का आपसी मामला रह जाएगा। तो सरकार के नुमाइंदों को ये बात अच्छी तरह से समझाई जाए तो हो सकता है कि मुख्यमंत्री महोदय तक ये बात पहुंचे और फिर मुख्यमंत्री महोदय भी इस बात पर गंभीरता से विचार करके हमारी मांगें मान ली। तो आगे का जो मेरा मतलब एक विचार है या हमारा जो एक मतलब कहना चाहिए कि आगे क्या करना चाहिए, उसका एक रास्ता यही है कि हमारी ये बातें जो मैं कह रहा हूँ ये सबको समझाई जाए, अति महत्वपूर्ण व्यक्ति जितने भी मिले आप उनको समझाया जाए कि भाई इन मांगों पे इस तरह से आप कार्रवाई करा दें तो हम आपके साथ में रहेंगे, आपको मतदान करेंगे, जो भी करेंगे। तो मैं अब ज़्यादा समय लूँगा नहीं। एक तो आपको 2 चीज़ें करना है, एक तो एकता बनाने के जो प्रयास चल रहा है उसमें भरपूर सहयोग करें, अपने नेताओं को, अपने संगठन के नेताओं को समझाएं कि सबके हित में आप लोग एक होइए। और दूसरा ये है कि अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों को भी ये समझाया जाए कि विद्युत पेंशनर्स की मांगें किस तरह मान लेने से आपको, सरकार को फायदा ही होना है, कोई नुकसान नहीं होना है, विद्युत कंपनियों को फायदा होना है, सरकार को फायदा होना है। तो ज़्यादा समय लूँगा नहीं मैं। जय हिंद, जय भारत।